हेलो एवरीवन, मैं माई सेल्फ राम अरोड़ा और मैं सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल स्टडी 24 ऑफिशियल में। जैसा कि आप सबको पता है, मैथमेटिक्स क्लास हमारी चल रही है कंटिन्यू, हम डेली क्लास लेते हैं और टॉपिक भी जो है हमारा वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। तो हमने लास्ट में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हमारा सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज जो है उसमें हमने दो टाइप के साधारण ब्याज निकालने के तरीके पढ़ लिए थे। पहला फॉर्मूला होता है हमारे पास P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। जब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना हो और P यानी कि मूलधन, R यानी कि रेट यानी कि दर और T यानी कि टाइम, ये सब आपको दिया हुआ हो। ठीक है, इसमें भी आपको सवाल घूम के मिल जाता है जब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट दे दिया जाए और P R T में से कोई भी एक चीज़ आपसे पूछ ली जाए। ठीक है, और सेकंड टाइप ने पढ़ा था मिश्रधन वाला, जिसमें आपको मिश्रधन दिया जाएगा और मिश्रधन में से पहले आपको मूलधन माइनस करते हुए साधारण ब्याज निकालना है, फिर वही फॉर्मूले लगाने हैं जो आपने टाइप 1 में लगाए थे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपने यहाँ पे करी थी। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम यहाँ टाइप 3 को लेकर चलेंगे। हमारा सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक है वो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलते हैं, तो ये हमारा टाइप 3। तो मिश्रधन के आधार पर मूलधन जो टॉपिक है हमारा साधारण ब्याज की गणना करना, जबकि समय में ब्याज की दर दी गई हो। ठीक है, हमें यहाँ किसका निकालना है? मिश्रधन के आधार पर निकालना है। टाइप 3 जो है यहाँ पे मूलधन नहीं दिया गया। ठीक है, यहाँ पे मूलधन की गणना करनी है या साधारण ब्याज की गणना करनी है, लेकिन हमें यहाँ पे दिया क्या गया है? समय और ब्याज की दर दी गई है, ना ही हमें मूलधन दिया गया है, ना ही हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया गया है। थोड़ा सा चेंजेस हो गया फॉर्मूले में। तो देखिए कैसे करते हैं। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है P बराबर 100 इंटू ए और अपॉन 100 प्लस R इंटू टी। ठीक है, P बराबर 100 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं किससे? A से, और अपॉन 100 प्लस R इंटू टी। इस तरह का फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, SI जो है वो क्या है? A इंटू आर इंटू टी। ऐसा का मतलब सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो अगर आपको तो A से मल्टीप्लाई करना है किसको? R को, और फिर मल्टीप्लाई किससे करना है? T को, अपॉन 100 प्लस R इंटू टी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर फॉर्मूला जो है जो आपको याद रखना ही पड़ेगा। फॉर्मूला याद नहीं रखोगे तो ये बेनिफिट आपको कैसे मिल सकता है? क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो क्वेश्चंस आते हैं शॉर्ट ट्रिक टाइप के। ठीक है, जिसमें आपको लॉन्ग मेथड नहीं करना है, लेकिन मैं आपको फिर भी एक दो क्वेश्चन में लॉन्ग मेथड करके दिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम शॉर्ट पे आएंगे, क्योंकि लॉन्ग मेथड से क्या है, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। क्योंकि ट्रिक याद नहीं होती है अगर किसी को, तो लॉन्ग मेथड से आप उसको कर तो सकते ही हैं। अब थोड़ा टाइम लगता है लॉन्ग मेथड से। ठीक है, वहाँ पे टाइम की कमी होती है, इस वजह से हम शॉर्ट मेथड अपनाते हैं, शॉर्टकट करते हैं। और क्या है, मतलब लॉन्ग मेथड तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो सवाल है कि अमित ने कुछ धन 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर बैंक में 4 वर्षों के लिए जमा कराया। यदि 4 वर्षों बाद अमित को 17,400 रुपये प्राप्त हुए तो उसके द्वारा बैंक में जमा की गई राशि ज्ञात करो। ठीक है, जमा की गई राशि क्या करनी है। तो सवाल में क्या क्या चीज़ दी गई है, सब चीज़ें आप यहाँ पे देख लीजिए। 4% तो दिया गया है वार्षिक साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, और बैंक में 4 वर्षों के लिए जमा कराया, यानी कि टाइम का दिया गया 4 वर्ष। यदि 4 वर्षों बाद अमित को 17,400 रुपये प्राप्त हुए, कितने रुपये जमा कराए ये नहीं बताया उन्होंने, कितने रुपये निकाले टोटल अमाउंट, यानी कि ए यानी कि मिश्रधन, ये उसने दिया है आपको, है ना। मिश्रधन दिया जाएगा और उससे आपको जो मूलधन है वो निकालना है। तो लंबा थोड़ा मेथड देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ मिश्रधन ए कितना है? 17,400 रुपये, 17,400 रुपीज़। ब्याज की दर कितनी है? आर यानी कि 4%, और वार्षिक व्यय दर तो वार्षिक, और समय कितना है? 4 वर्ष। तो फॉर्मूला अगर मैं डायरेक्ट लगा दूँ पहले, तो 100 इंटू ए, तो 100 इंटू 100 इंटू ए का मतलब क्या? 17,400 अपॉन 100 प्लस 4 इंटू 4, आर भी क्या है? 4,
और टी भी कितना है 4 4। तो नीचे क्या हो जाएगा 4 4 16 और 100 मल्टीप्लाई 17,400, तो 2 जीरो और आगे बढ़ जाएगी इसकी, ठीक है, 2 जीरो और आगे इसकी बढ़ जाएगी। तो नीचे कितना हो जाएगा 100 + 16 यानी कि 116। तो डिवाइड करोगे तो आपके पास पूरा डिवाइड चला जाएगा, 15,000 आ जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के अंदर भी ऐसा ही होगा कि जो डिवाइड करते हैं ना हम, डिवाइड करने पर जो नंबर होते हैं वो मोस्टली टाइम पूरा डिवाइड चला जाता है, ठीक है, पूरा डिवाइड चला जाता है। ऐसी बात नहीं है कि आपको डिवाइड करने में दिक्कत हो, लेकिन आपको डिवाइड करने की थोड़ी स्पीड बढ़ानी होती है। स्पीड बढ़ती है तो ही पता चलता है कि हम डिवाइड कर पाएंगे, मतलब कि टाइम बचता है हमारे पास। मेन बात तो टाइम बचाने की होती है, ठीक है, वरना सवाल तो ज़्यादातर बच्चों को आते ही हैं। अब कौन जल्दी और एक्यूरेट कर पाता है उसी का तो कंपटीशन है। तो अगला सवाल है हमारे पास, मुकेश ने महेश को 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार दिया और 2 वर्ष बाद ऋण चुकता करते समय मुकेश को कुल 46,200 रुपये प्राप्त हुए। अब यहाँ पर भी सेम वही कि उसको मिश्रधन कितना प्राप्त हुआ ये उसने बता दिया। तो महेश द्वारा दी गई ब्याज की राशि ज्ञात करनी है, ठीक है। मुकेश ने महेश को 2 वर्षों के लिए 16% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार दिया, तो 2 वर्ष के बाद ऋण चुकता करते समय मुकेश को कुल कितने यानी 46,200 रुपये प्राप्त हुए, ठीक है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं हम ऐसा ही वाला, यानी कि दूसरे वाला जो फॉर्मूला है ना हमारा नीचे वाला, वो हम लगा देते हैं यहाँ पे। तो A × R × T अपॉन 100 + RT, ठीक है। वहाँ पर क्या है, A ऊपर आ जाता है और 46,200 मल्टीप्लाई 16, R का मतलब रेट ये 16 और T यानी कि टाइम यानी कि 2 साल अपॉन 100 + R × T, ठीक है। ऊपर भी R × T है और नीचे भी R × T है, बस ऊपर क्या है A से मल्टीप्लाई हो रहा है और नीचे 100 में प्लस हो रहा है, ठीक है। समझ में आया। इससे पहले वाले सवाल में देख लो फॉर्मूले में क्या फ़र्क है। यहाँ पे भी देखो ऊपर A है नीचे RT है, ठीक है, ऊपर भी 100 नीचे भी 100 है। थोड़ा फ़र्क जो आपको दिख रहा है फॉर्मूले को याद करने बार लिखने से पता चल जाएगा, है ना। फॉर्मूला लिखोगे जितनी बार उतनी बार हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तो 46,200 गुणा 16 गुणा 2 32 हो गया और मल्टीप्लाई करेंगे उसको नीचे वाले 132 को पहले ब्रेक कर लो चाहे तो, इसको दोनों 32 और प्लस 100 132 हो गया, ठीक है। कुल मिला के सवाल में अगर नंबर बड़े हैं तो प्रैक्टिस से आप इसको आराम से कर सकते हो काट पीट करके, ठीक है। 32 है, 32 132 किससे डिवाइड जाता है, लगभग 16 या 4 से डिवाइड करके देख लो, ठीक है। अब आती है टाइप 4 की। तो टाइप 4 के अंदर हम कहते हैं कि कितने समय में कोई अज्ञात राशि R% ब्याज की दर से स्वयं का x गुणा हो जाएगी, ठीक है। स्वयं का क्या हो जाएगी, x गुणा हो जाएगी। तो हमें अभिष्ट समय, ठीक है, t हमारे पास दे रखा है। वही फॉर्मूला जो हमारे पास क्या है, इस समय हमें निकालना है और तो x - 1 × 100 अपॉन r। अगर हमें दर निकालनी है तो x - 1 अपॉन × 100 अपॉन t, बस वही है फॉर्मूला में, कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ पे पहले t आ रहा है यहाँ पे r आ जाएगा, यहाँ पे r आ रहा है यहाँ पे t आ जाएगा, ठीक है। तो कहना कितने समय में कोई अज्ञात राशि R% ब्याज की दर से, यहाँ पे समय पूछा जाएगा या फिर दर पूछी जाएगी, ठीक है। स्वयं का x गुना हो जाएगी, सवाल बहुत आते हैं ना, स्वयं का 10 गुना हो जाएगी, स्वयं का 3 गुना हो जाएगी, स्वयं का 6 गुना हो जाएगी, इस तरह सवाल बहुत आते हैं। इस सवालों को आप अच्छे से ज़रूर करें। तो सवाल है हमारे पास कि कितने समय में कोई धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तिगुनी हो जाएगी, 3 गुना, ठीक है। तो इसमें मैं आपको 2 मेथड से बताता हूँ। कंप्लीट मेथड क्या है इसका, कि माना मूलधन तो है x रुपये, मिश्रधन कितना है 3x रुपये, यानी कि इसका 3 गुना, ठीक है, 3 गुना हो जाएगा ना। अब ब्याज कितना हो गया, 3x में से x गया तो 2x ब्याज हो गया। तो यहाँ पे किसी से x रुपये लिए और आपको चुकाने कितने हैं, उसके तिगुने चुकाने हैं। x रुपये मान लो आप किसी से 10 रुपये लिए, आपको चुकाने कितने हैं 30 रुपये, 30 रुपये 3 गुना हो जाएगा। और ब्याज कितना हो गया, 20 रुपये का ब्याज हो गया, 30 में से 10 गए तो टाइम कितना लगेगा, उसने कहा टाइम तो बताना है आपको, ठीक है। तो समय बताना है तो t बराबर वही हो जाएगा, पहले फॉर्मूला लगाया था हमने, t बराबर SI × 100 अपॉन P × R,
P x रुपये, R 8% दर दे ही रखी है, SI 2x हो गया, 100 x कट गया तो 2 का नीचे गया 4 टाइम 100 में 4 का डिवाइड किया हमने, कितना आया भाई 100 में, यहाँ से कट गया 2 से 4 टाइम, 4 से कट गया यहाँ 25, तो कितना बच गया 25 साल। ठीक है, यहाँ कितना आ गया 25 ईयर आ गया हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं। तो 25 साल के अंदर 3 गुना हो जाएगी। 25 साल के अंदर अब किसने 10,000 रुपये दिए हैं तो 8% के हिसाब से वो कितना हो जाएगा 30,000 हो जाएगा। 10,000 रुपये किसी ने लिए हैं तो 30,000 हो जाएगा, 10 लाख है तो 30 लाख हो जाएंगे। लेकिन लगेंगे कितने 25 साल लगेंगे। ठीक है, तो समय t, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला है, t निकालना है तो 3 - 1 कर दो। 3 - 1 का मतलब यहाँ पे 3 क्या है 3 गुना। ठीक है, जितना गुना हो जाएगा तो 3 गुना, तो 3 - 1 देखो फॉर्मूला दे रखा है x - 1, जितना भी x गुना हो जाएगी तो 3 - 1 मल्टीप्लाई 100 अपॉन रेट, तो 2 × 100, यहाँ 3 में से 1 गया तो कितना बचेगा 2 बचेगा ना, तो 2 × 100 अपॉन 8 बराबर कितना हो गया 25 ईयर। सिंपल है यहाँ पे भाई, 2 का डिवाइड किया यहाँ पे 4 टाइम, 4 का डिवाइड किया 100 से 25 बार, क्योंकि 25 चौक 100 होते हैं, 25 4 जा कितने होते हैं 100 होते हैं। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, तो आगे चलते हैं। अब कहता हो कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में दुगनी हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब यहाँ पर कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में दुगना होने जाती है 10 सालों में। अब यहाँ टाइम दे रखा है ऑलरेडी, जैसे वहाँ पे पहले 25 साल निकाला था हमने, वो टाइम निकाला कि 25 साल में 3 गुना होगी। अब यहाँ पर 10 साल में दुगनी हो जाएगी, ये बात उसने कही है। तो टाइम कितना दे रखा है 10 साल, दुगनी हो जाएगी, यानी कि x का मान कितना हो गया 2 साधारण ब्याज की दर से कोई धनराशि। ठीक है, p का मान इसने नहीं दे रखा, शॉर्टकट मेथड लगाते हैं सीधा। ठीक है, 2 - 1 × 100 अपॉन 10, तो यानी कि 10% दर लगेगी, 2 में से 1 गया तो 1, तो 100 अपॉन 10 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलते हैं आगे। टाइप 5 है हमारा कि यदि कोई अज्ञात धनराशि t1 समय में अज्ञात ब्याज की दर से स्वयं का x1 गुना हो जाती है, क्या हो जाती है स्वयं का x1 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर से कितने समय में वह स्वयं का x2 गुना हो जाएगी। ठीक है, स्वयं का x2 गुना हो जाएगी, कोई अज्ञात धनराशि है। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो सवाल आता है आपके पास कि कोई राशि 3 साल में इतने प्रतिशत ब्याज की दर से ब्याज दर नहीं भी दी तो स्वयं का 5 गुना हो जाती है, तो बताइए वही उसी ब्याज की दर से वह कितने समय में 10 गुना हो जाएगी। ठीक है, या 8 गुना हो जाएगी, इस तरह से। तो फॉर्मूला हमारे पास t2 जो समय हमें निकालना है, दूसरा समय, पहले वाले समय को हमने t1 मान लिया। ठीक है, पहले वाले को हमने x1 गुना मान लिया, दूसरे वाले को हमने t2 समय भी मान लिया और x2 गुना भी मान लिया। ठीक है, x2 गुना, यहाँ पे t1 समय, x1 गुना, और ठीक है, अब देखिए कि t2 बराबर x2 - 1 अपॉन x1 - 1 इंटू t1। ठीक है, और दर कितनी है r2 x2 - 1 अपॉन x1 - 1 इंटू r1। क्लियर, ये तो है ना। तो यहाँ फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए, ऊपर x2 - x1 है, यानी कि बाद वाले गुणा में से माइनस करना है, नीचे पहले वाले में से करना है। ठीक है, x2 - x1, बस यहाँ फ़र्क क्या है t2 है यहाँ पे, तो यहाँ पर t1 है, यहाँ पर r2 निकालना था, यहाँ पे r1 आ जाएगा, बस फ़र्क इतना सा है। तो देखिए एग्जांपल, कोई धनराशि किसी साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है, तो वह धनराशि उसी ब्याज की दर से समय में कितने समय में स्वयं की 4 गुना हो जाएगी। तो दोनों मेथड लगाएंगे, कंप्लीट वाला मेथड भी और शॉर्टकट मेथड भी। तो माना मूलधन कितना है उसका x रुपये है, और मिश्रधन 3x। ठीक है, मिश्रधन कितना है 3x है, मूलधन उसका कितना है x रुपये, इसे बोला 3 गुना हो जाएगी,
3x हो गया, ब्याज कितना हो गया 2 साल, समय कितना है 16 साल। अब हमें रेट निकालना है पहले, क्योंकि हमें पास SI भी है, ठीक है, और P और T भी है। तो रेट निकालें तो 2x मल्टीप्लाई 100 अपॉन x इंटू 16 हो गया। तो यहाँ पर सब कुछ ब्रेक करने के बाद तो यहाँ ब्रेक कैसे हो जाएगा, देखिए 2 का हो जाएगा 16 में 8 टाइम्स, ठीक है, और 4 2 जा 8 और 4 का 25 टाइम। तो 25 में मैं 2 का डिवाइड करूँगा, कितना आएगा 12.5 आएगा ना। तो मूलधन x मिश्रण कितना हो गया 4x, क्योंकि इसने बाद वाले के लिए बोला है कि वह उस धनराशि उसी ब्याज दर से स्वयं की 4 गुना हो जाएगी कितने समय बाद। तो यहाँ पर देखिए आप, तो इसमें t जो है आपका वो क्या हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P, ठीक है, SI इंटू 100 अपॉन में P इंटू R इक्वल टू 3 इंटू 100 अपॉन x इंटू 12.5 इक्वल टू 24, ठीक है भाई। दोबारा पहले वाले में हमने क्या निकाला था, R निकाला था। अब R निकाल लिया तो हमें अब क्या निकालना है, कितने समय के बाद। तो कितने समय के बाद निकालने का मतलब क्या निकालना है, समय निकालना है। बाद वाले में हम समय निकालेंगे, तो समय निकालेंगे तो हमें क्या फॉर्मूला लगाना है, समय को इधर रखो, बाकी फॉर्मूले को इधर ले जो टाइप 1 से चल रहा है फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला जो चल रहा है वो टाइप 1 से चल रहा है, ये फॉर्मूले को ना भूलें, ठीक है। ये फॉर्मूला जो है वो यहाँ से आया है, मैं दोबारा बताता हूँ आपको। फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला आया है आपका, ये आया है SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है। वाले देता हूँ SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100, ठीक है, कोई बात नहीं। तो फॉर्मूला समझ में आ ही गया आपको। तो इस हिसाब से देखिए हमारे पास जो टर्म है उसमें T निकालना है, तो P और R आ जाएगा SI के नीचे और इंटू हो जाएगा 100, ठीक है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 साल। SI कितना है 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 3x है मतलब कि, है ना, मल्टीप्लाई 100 अपॉन x, नीचे आ गया कौन P मूलधन, और R कितना है 12.5%, तो x से x कट गया और 12.5 का डिवाइड कर यहाँ 0 लगा दो, ठीक है। तो 125 कितनी बार जाता है 8 टाइम्स 1000 में, 8 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 24 हो गया, ठीक है। तो काटना भी आपको आना चाहिए अच्छे से। अब मेरे को पता है कि भाई 125 जो है वो 1000 के अंदर डिवाइड जाता है, 1000 में 125 का डिवाइड जाता है 8 टाइम्स, ये हमें पता है तो हमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, वरना फिर आप 125 से डिवाइड करोगे 3 का और वो पूरा डिवाइड जाएगा नहीं, तो आपको पॉइंट में आंसर आएगा, फिर आपको थोड़ा टाइम लगेगा लंबा। अगर शॉर्टकट मेथड जो है वो देख लीजिए, इस समय जो है आपका वो लग रहा है T2, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 - 1 अपॉन 3 - 1 मल्टीप्लाई 16, तो 4 - 1 यानी कि बाद वाला, नीचे 3 - 1 यानी कि पहले वाला, तो 3/2 मल्टीप्लाई 100, तो 2 से ब्रेक कर दिया हमने किसको 16 को, 2 से ब्रेक कर दिया किसको 16 को, कितनी बार हुआ 8 बार, 8 3 कितना हो गया 24, तो 24 आंसर आ गया। सिंपल हो गया ना, सिंपल ही करना है, तरीका जो है सिंपल करना है, वरना पेपर के अंदर अगर फॉर्मूला भूल जाते हैं ना तब क्या होगा, उसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ कि लंबा मेथड, ठीक है, लॉन्ग मेथड जो है आपका कंप्लीट मेथड, वो किसके लिए, अगर आप पेपर में भूल जाओ कि आपको किस तरह फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, तो आपको बेसिक चीज़ याद होनी चाहिए, कंसेप्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी इसमें 3 टाइप्स और हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर हमने कम्प्लीटली 3 टाइप किए हैं, 3rd टाइप, 4th टाइप और 5th टाइप, ठीक है। तो हर तरह के सवालों में आपको की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ठीक है, इनसे काम चलेगा, प्रैक्टिस साथ साथ ज़रूर करनी है, प्रैक्टिस करोगे तो ही आपका जो है प्रॉपरली काम चलेगा, ठीक है, बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं है। तो ये आपकी जो क्लास है वो कंप्लीट होती है। तो कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं हमारे को कमेंट बॉक्स में,
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ज़्यादा ज़्यादा पढ़िए, शेयर करिए इस चीज़ों को। थैंक यू।